इस वीडियो में आप पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन ऋषभ के बारे में जानने वाले हैं। हमारा YouTube चैनल ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। ऋषभ भीड़ भाड़ से दूर एकमात्र शांत स्थान लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। गांव के चारों ओर लंबी सैर काफी आरामदायक है। क्षेत्र की उबड़ खाबड़ सड़कें वास्तव में परिवहन का मनोरंजन नहीं करती हैं। यहाँ ट्रैकिंग और पक्षियों की चहचहाहट कहीं अधिक रोमांचकारी है। नए पाए गए गांव के पीछे एक कहानी है। प्रारंभ में सीमित कृषि मौसम पर निर्भर भूमि वाले परिवारों का एक समूह था। बाद में ये छुपी हुई हीरे वाली जगह मिल जाती है। ये पर्यटकों के लिए एक वास्तविक आरामदायक निवास बन गया है। निकटवर्ती स्थल लावा, लोलेगांव, पेडोंग, ऋषि और ऋषभ के अन्य दर्शनीय स्थल आदि हैं। कंचनजंगा जैसा ऋषभ से देखा गया। ऋषभ मुख्य रूप से एक लेप्चा गांव है। ये कलिम्पोंग से सिर्फ 32 किलोमीटर और लावा से 9 किलोमीटर दूर है। साहसिक दल के लिए लावा से 4 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है और बाकी का रास्ता सड़क मार्ग से तय किया जा सकता है। कंचनजंगा का सबसे अद्भुत दृश्य टिफिंदारा नामक जादुई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। नाथुला और जेलेपला को ऋषभ में टिफिंदारा से आंशिक रूप से देखा जा सकता है। ये स्थान अपने अद्भुत दृश्यों से आपको विस्मित करने में कभी असफल नहीं होता। बाएं से दाएं माउंट खर्ग, माउंट कोकथांग, माउंट रथुंग, माउंट काब्रू, माउंट तालुंग, माउंट पांडिम, माउंट कंचनजंगा, माउंट सिम्बो, माउंट नरसिंह और माउंट सिन्योचू को एक स्पष्ट दिन पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह अद्भुत स्थान आपको पहाड़ों, जंगल का मिश्रित सौंदर्य दृश्य प्रदान करता है, चहचहाते पक्षी, साफ दिन और रात का आसमान। लेकिन पर्यटक स्थलों के विपरीत इसमें फैंसी स्टोर और रेस्तरां का अभाव है। जरूरी सामान ले जाना बेहतर है। भोजन होटल रेस्तरां से उपलब्ध हैं। ऋषभ में मौसम और तापमान। ऋषभ में बहुमुखी जलवायु है। यह एक ऐसी जगह है जो साल भर पर्यटकों को आकर्षित करती है। गर्मियां सुखद होती हैं, सर्दियां अत्यधिक ठंडी होती हैं और मानसून कभी कभी जोखिम भरा होता है। तब भूस्खलन से परिवहन बाधित होता है। संदर्भ के लिए जलवायु विविधताओं का उल्लेख किया गया है। गर्मी। मैदानी इलाकों में गर्मी काफी झुलसा देने वाली और कष्टदायक होती है। गर्मियों में राहत की सांस लेने के लिए पर्यटकों का झुंड वहां खींचा चला आता है। उच्च ऊंचाई वाला गंतव्य होने के कारण ऋषभ आमतौर पर सुखद रहता है। तापमान 10 डिग्री से 29 डिग्री तक रहता है। पर्यटक उस समय ऋषभ और उसके आसपास आसानी से घूम सकते हैं। मानसून। गर्मियों के बाद अक्सर मानसून आता है। मई से जुलाई लगभग 20 डिग्री के आसपास भारी वर्षा होती है। मानसून में ऋषभ पर जाने से बचें। भूस्खलन की गंभीर घटना से परिवहन की कनेक्टिविटी कम हो जाती है। सर्दी। पहाड़ों में सर्दी का मौसम अद्भुत होता है। सुबह कोहरा रहता है जबकि दोपहर में पर्यटक इसका आनंद लेते हैं। दिसंबर और जनवरी में तापमान 0 डिग्री से 6 डिग्री रहता है। ऋषभ में रोमांचकारी ठंड है। सर्दियों में सूरज मुश्किल से ही झांकता है, लेकिन एक अस्पष्ट बर्फ से ढका पहाड़ देखा जा सकता है। नजदीकी पर्यटक स्थल के आसपास घूमना सुखदायक हो सकता है। कोहरे में सर्दियों की सुबह। सर्दियों की कोहरे भरी सुबह में। वसंत शरद ऋतु। यात्रा का सही समय अक्टूबर और नवंबर है। शरद ऋतु में तापमान सुखद रहता है। यहाँ देखने का दूसरा सही समय फरवरी मार्च के आसपास शानदार वसंत ऋतु है। ऋषभ पर जाने का सबसे अच्छा समय। ऋषभ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी, मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने हैं। साहसिक प्रेमी भी यहाँ बर्फबारी का अनुभव लेने के लिए सर्दियों के दौरान आना पसंद करते हैं। ऋषभ तक कैसे पहुँचे? एनजेपी रेलवे स्टेशन से ऋषभ पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। यदि आप कलिम्पोंग से होकर जाते हैं तो यात्रा लगभग 110 किलोमीटर और गोरुबथान से होकर 120 किलोमीटर है। बागडोगरा हवाई अड्डे से लगभग 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी लगती है। कलिम्पोंग से अलागढ़ होते हुए लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अलागढ़ से ऋषभ तक सड़क काफी खड़ी है। ये लावा से केवल 9 किलोमीटर दूर है। ऋषभ की सड़कें उबड़ खाबड़, पथरीली और खड़ी हैं। ऊपर पहुंचने के लिए हमेशा जीप जैसे वाहन लेने की सलाह दी जाती है। रास्ते में आपको सीढ़ीदार खेती देखने को मिलेगी। लावा से लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक रास्ता है। पाइन, फर्न और ऑर्किड के बीच ट्रैकिंग करने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। कभी कभी पर्यटक ऊपर पहुंचने के लिए कालिम्पोंग से अपना वाहन बदल सकते हैं। दरों पर तदनुसार बातचीत की जानी है। एनजेपी बागडोगरा सिलीगुड़ी से प्रीपेड टैक्सियां और साझा जीपें उपलब्ध हैं। ऋषभ पर्यटन स्थल बिंदु। टिफिंदारा व्यू पॉइंट। टिफिंदारा की यात्रा में यात्रा सहित लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं।
बर्फ से ढके कंचनजंगा, नाथुला दर्रे और जेलेपला दर्रे का एकमात्र बिंदु और आदर्श दृश्य देखा जा सकता है। कंचनजंगा जैसा जैसा टिफिंदारा व्यू पॉइंट से देखा गया। कंचनजंगा जैसा कि टिफिंदारा व्यू पॉइंट से देखा गया। साफ दिन पर दर्रों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ये 2360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर्यटक गहरे जंगलों से होकर इस स्थान तक हर रास्ते से 45 मिनट की पैदल यात्रा कर सकते हैं। ये स्थान सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। रिसॉर्ट से ट्रैकिंग के लिए ये हमेशा सुलभ है। चंजी झरना। चंजी झरने तक पहुंचने के लिए कैब बुक करें। जंगल और पक्षियों के बीच की खामोश सैर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तभी ऊंचाई से बहता हुआ क्रिस्टल साफ बर्फ का पिघला हुआ पानी आपका मन मोह लेगा। चंजी झरना लावा से लगभग 1 घंटे का समय लेता है। गाड़ियां थोड़ी दूर पर खड़ी हैं। वहां से आपको झरने तक पहुंचने के लिए 900 मीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। चंगी झरना। चंजी झरना ये कलिम्पोंग जिले में कोलाखम के पास स्थित है। कोलाखम लावा से 4 किलोमीटर दूर है। ये स्थान सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश, इंडियन रॉबिन, ग्रे ट्रीपी आदि हिमालयी पक्षी पाए जाते हैं। शिव बुद्ध मंदिर। ये काफी अद्भुत जगह है। धीरे धीरे आप लाल सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपको शिव और बुद्ध की मूर्तियां अगल बगल मिलती हैं। श्री शिव बुद्ध मंदिर ऋषिशाला। श्री शिव बुद्ध मंदिर रिसॉर्ट, जोरे पोखरी। ये ट्विन लेक की एक अद्भुत पहाड़ी चोटी है। इसके एक तरफ कंचनजंगा और दूसरी तरफ दार्जिलिंग करसियांग का नजारा है। जोरे शब्द का अर्थ है 2 और पोखरी का अर्थ तालाब है। कार से इसमें लगभग 4 घंटे लगते हैं। ड्राइव ऋषि रोड और NH10 द्वारा है। जोर पोखरी दार्जिलिंग। जोर पोखरी दार्जिलिंग रिसॉर्ट पर जाने के लिए यात्रा कार्यक्रम का एक सुझाव। आप इसे सुविधानुसार संशोधित कर सकते हैं। पहला दिन बागडोगरा NJP से रिसॉर्ट। बागडोगरा तक कई उड़ानें हैं। उपलब्धता के लिए सीटें पहले से बुक करें। NJP तक ट्रेनें भी उपलब्ध हैं। टर्मिनलों से किराए की कारों द्वारा 4 घंटे में रिसॉर्ट पहुंचें। दिन 2 रिसॉर्ट दर्शनीय स्थलों की यात्रा। टिफिंदारा व्यू पॉइंट और शिव बुद्ध मंदिर और चंजी झरने को कवर किया जा सकता है। दिन 3 जोर पोखरी की यात्रा। जोरे पोखरी और पैडोंग जाएं और अपने होटल वापस आएं। दिन 4 लावा के लिए रिसॉर्ट। लावा रिसॉर्ट और लावा के बीच की दूरी केवल 5 किलोमीटर है। ये कलिम्पोंग जिले से 32 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। लावा प्राकृतिक वनस्पतियों और प्राकृतिक सुंदरता वाला एक छोटा शहर है। मोटर योग्य सड़क के अलावा पर्यटक लावा से रिसॉर्ट तक ट्रैकिंग करते हैं। लावा मठ का सुबह का दृश्य अवश्य देखना चाहिए। इस मठ को रत्नऋषि बिहार बौद्ध गुम्पा के नाम से भी जाना जाता है। कर्मा लोद्रो चोकी सेंगे, तीसरे कोंगट्रो रिम्पोचे ने इसे स्थापित किया है। दिन 5 रिसॉर्ट से लोलेगांव। ऋषि रोड से कार द्वारा रिसॉर्ट से लोलेगांव के बीच की दूरी 2 घंटे 30 मिनट है। लोलेगांव पहुंचने पर सुंदर जंगल के बीच से होकर गुजरना जरूरी है। कैनोपी वॉक हैंगिंग ब्रिज से होता है। पुल एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक टिके हुए हैं। आप शर्त लगा लीजिए कि यह हरियाली आपको जीवन में कभी देखने को मिलेगी। अगला पड़ाव नेओरा वैली नेशनल पार्क होना चाहिए। हरे भरे जंगल और लाल पांडा के निवास का अनोखा दृश्य अवश्य देखना चाहिए। पर्यटक एक रात के लिए लोलेगांव में रुक सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके रिसॉर्ट ट्रिप की निःशुल्क योजना बनाएं, यहाँ क्लिक करें। रिसॉर्ट होटल, होमस्टे और ठहरने के लिए सर्वोत्तम स्थान। यदि आप उलझनों से दूर पूर्ण गोपनीयता चाहते हैं तो आपके लिए कॉटेज का भी प्रावधान है।